हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है 29 सितंबर एंड आई सुची राणा वेलकम यू ऑल इन टुडेज करंट अफेयर सेशन। आज के करंट अफेयर सेशन में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और साथ में आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है बिग ट्रिब्यूट टू शहीद भगत सिंह जी, जिनकी कल पूरे हमारे देश ने उनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। इस साल उनकी 113वीं बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की है। सो स्मॉल ट्रिब्यूट फ्रॉम आवर साइड इन दिस करंट अफेयर सेशन टू शहीद भगत सिंह जी। अब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज नेशनल मेडिकल कमीशन विल हैव हाउ मेनी मेंबर्स? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में कितने सदस्य होंगे? इससे रिलेटेड कल ही हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया है जिसमें हमने बात की है कि नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना है। ठीक है, और ये किसको रिप्लेस करता है? ये रिप्लेस करता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। अगर आप हमारे कल के करंट अफेयर सेशन में हमसे जुड़े थे सो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप नहीं जुड़े थे और आप पहली बार देख रहे हैं सो कोई बात नहीं, आप अभी इसको समझ जाएंगे। आई विल एक्सप्लेन इट। सो मार्क योर आंसर, शेयर योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन जैसे आप हमेशा करते हैं। राइट, अब हम बताते हैं आपको आंसर। सो यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 33 यानी कि 33। नेशनल मेडिकल कमीशन के 33 मेंबर्स होंगे। अब वो कौन कौन होंगे? एक चेयरपर्सन, 10 एक्स ऑफिसो मेंबर्स और 22 पार्ट टाइम मेंबर्स। राइट, सो यहाँ पर 33 मेंबर्स होंगे और कल हमने डिस्कस किया था कि चेयरपर्सन कौन है उसके। राइट, इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, दिस वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन द चैनल। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड रिवर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व नदियों का दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट संडे ऑफ सेप्टेम्बर, फोर्थ संडे ऑफ सेप्टेम्बर, सेकेंड सैटरडे ऑफ सेप्टेम्बर या फिर फोर्थ सैटरडे ऑफ सेप्टेम्बर। मार्क योर आंसर, देन वी विल डिस्कस द सिग्निफिकेंस। सही आंसर है फोर्थ संडे ऑफ सेप्टेम्बर, यानी कि सितंबर के हर चौथे इतवार यानी कि संडे को ये वर्ल्ड रिवर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि हम पब्लिक को अवेयर कर सकें अबाउट द रिवर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटरवेज। अराउंड द ग्लोब ये सेलिब्रेट किया जाता है टू अवेयर पीपल। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which political party has recently quit the BJP-led NDA coalition due to differences over farm bills? अभी क्या हुआ है कि पिछले कुछ टाइम से फार्म बिल्स के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहीं पार्लियामेंट के अंदर क्या है, फार्म बिल से रिलेटेड बिल्स पास हो रहे हैं। राइट, और अभी तो प्रेसिडेंट की मंजूरी भी यहाँ पर फार्म बिल्स को मिल चुकी है, प्रेसिडेंट ने भी असाइन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर वो कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है या गठबंधन था जिसने बीजेपी को छोड़ दिया है? तो आपको बताना है कि वो कौन सा गठबंधन था जो अभी टूट गया है, जो बीजेपी के साथ था। क्या वो जनता दल था, जनशक्ति दल था, या पार्टी थी, या शिरोमणि अकाली दल था, या फिर नेशनल कांग्रेस था? सो आपको बताना है कि जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, गठबंधन में था, वो अब अलग हो गए हैं ओवर द फार्म बिल का इशू। सो मार्क योर आंसर, आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर, फिर करेंगे इससे रिलेटेड डिस्कशन। सो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिरोमणि अकाली दल। इसने अभी बीजेपी लेड एनडीए को, जो उनका गठबंधन था, उसको छोड़ दिया है बाय गोइंग अगेंस्ट ओवर द फार्म बिल्स। अब थोड़ा सा डिस्कशन कि क्या रीजन रहा है। शिरोमणि अकाली दल सबसे ओल्डेस्ट गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है, अभी उन्होंने ये गठबंधन तोड़ दिया है क्योंकि जो फार्म बिल्स, 3 फार्म बिल्स पेश किए गए हैं पार्लियामेंट में, वो उसके अगेंस्ट थे, वो उस पर सहमति नहीं जताते थे, इसलिए उन्होंने कर दिया है क्विट यहाँ से। राइट, और कुछ टाइम पहले एक यूनियन मिनिस्टर थे जिन्होंने ये छोड़ा था, ये यूनियन मिनिस्ट्री का पद छोड़ा था फॉर दिस इशू ऑफ फार्म बिल्स। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि वो कौन सी यूनियन मिनिस्टर थी जिन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है ओवर द इशू ऑफ फार्म बिल्स। अब कौन से 3 फार्म बिल्स हैं? यहाँ पर 3 फार्म बिल्स की बात की गई है जो अभी 2020 में पार्लियामेंट में पेश हुए हैं, जिनके ऊपर फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी चल रहा है इन पंजाब एंड हरियाणा। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, पहला ये। दूसरा, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल्स 2020। उसके बाद द थर्ड, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। ये 3 बिल्स हैं
धीरे धीरे हम इनको एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे बाद में। आज के लिए हम सिर्फ इनके नाम को ही देखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the chairman of BCCI's Women's National Selection Panel? BCCI की महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, शुभांगी कुलकर्णी, नीतू डेविड, पूर्णिमा राव या फिर अंजू जैन। मार्क योर आंसर, आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर। और जो यहाँ सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नीतू डेविड को यहाँ पर एज वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन पैनल का एक सदस्य यहाँ पर उनको नियुक्त किया गया है। अब ये इनकी तस्वीर आपके सामने है। अभी नीतू डेविड कौन है? वन ऑफ द फाइनेस्ट वुमेन क्रिकेटर्स हैं 90s की और अर्ली 2000 की, और उनको एज अ चेयरमैन ऑफ द 5 मेंबर वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन पैनल के रूप में उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो बेसिकली इस सिलेक्शन पैनल में 5 मेंबर्स होंगे और यहाँ पर ये जो हैं नीतू डेविड जी, ये चेयरमैन बन गई हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा देखते हैं बीसीसीआई के बारे में, क्योंकि बीसीसीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है ऑफ कोर्स, तो बीसीसीआई के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो होता है आईसीसी, राइट। सो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया स्टैंड्स फॉर बीसीसीआई। स्थापना हुई थी 1928 दिसंबर में, और प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली हैं। उनका टर्म एंड हो चुका है, लेकिन अभी भी उन्होंने ऑफिस संभाला हुआ है अंटिल द फर्दर इंटरफेरेंस बाय सुप्रीम कोर्ट। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह इसके सेक्रेटरी हैं। उनके भी टर्म जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने ये सीट होल्ड की हुई है टिल द फर्दर नोटिफिकेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई में है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द थीम फॉर डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इज, हमें थीम बतानी है। एक प्रोग्राम चल रहा है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020, अब हमें उसकी थीम बतानी है और उसके बाद हम करेंगे डिस्कस। तो आप कीजिए अपने आंसर मार्क एंड देन आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर। यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन इस साल की डेस्टिनेशंस नॉर्थ ईस्ट 2020 की थीम है। अब ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के बारे में थोड़ा सा देख लें कि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने अभी डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 को बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 27 सितंबर को इनॉग्रेट किया है। द यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जितेंद्र सिंह वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ द इवेंट, के जितेंद्र सिंह जो थे वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे इस इवेंट में। द डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इज अ 4-day इवेंट, कि ये 4 दिवसीय इवेंट होता है टू हाईलाइट वेरियस पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, कि वहां पर नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या विशेषताएं हैं, वहां की क्या क्या अच्छी चीजें हैं वहां पर, उन सब के बारे में डिस्कशन करने के लिए, उन सब के बारे में लोगों को बताने के लिए नॉर्थ ईस्ट डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का ये 4 दिवसीय प्रोग्राम चलता है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों को बताना चाहते हैं, जैसे कि इको टूरिज्म, कल्चर, हेरिटेज या फिर बिजनेस के ऑप्शंस। सो उसके बारे में यहाँ पर होता है डिस्कस इन 4-day इवेंट। उसके बाद इस साल की थीम क्या है, जैसे हमने अभी बताया, द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। यहाँ पर द डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखिए यहाँ पर ये हर साल ऑर्गेनाइज होती है। अब इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन to other parts of the country and bringing them closer together in order to strengthen national integration। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट का जो प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा हर साल मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो हमारी कंट्री का है, हम उसको हमेशा इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। जो हमारी न्यूज़ हैं या फिर जितना हम दूसरे कंट्रीज में या दूसरे स्टेट्स में ट्रेवल करते हैं उतना हम नॉर्थ ईस्ट पे फोकस नहीं हो पाता है मोस्टली। सो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारे इंडिया के, उनको बाकी के जो स्टेट्स हैं उनसे भी इंटीग्रेट किया जा सके और लोगों को नॉर्थ ईस्ट के करीब लाया जा सके, जिससे कि हमारा नेशनल इंटीग्रेशन बढ़े, हमारी जो नेशनल एकता है उसको हम डेवलप कर सकें और उसको अच्छे चरण पर लेकर जा सके। इसलिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट का ये प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 28 सितंबर, 29 सितंबर, 1 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर। मार्क योर आंसर, दिस इज अ वन लाइनर, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट। सो यहाँ जो सही आंसर है वो है 28 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मीन्स दैट एवरीवन हैज द राइट टू सीक, रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन फॉर हेल्दी एंड इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटी। कि यूनिवर्सल एक्सेस यहाँ पर उनके लिए है, हर उस इंसान के लिए जिसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करना चाहता है या देना चाहता है, जिससे कि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकें। इनिशियली द डे वॉज डिजाइंड, सबसे पहले यूनेस्को ने ये डे डिजाइन करा इन नवंबर 2015 में एंड वॉज फर्स्ट हेल्ड ऑन 28 सितंबर 2016। यानी कि सबसे पहले यूनेस्को ने नवंबर 2015 में इस डे को डिसाइड किया और सबसे पहली बार जो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो सेलिब्रेट किया गया वो किया गया 28 सितंबर 2016 को। It was later proclaimed on 15th October 2019 at the 74th UN General Assembly. So यहाँ पर उसको फिर से डिसाइड करके चेंज कर दिया गया डेट, 15 अक्टूबर 2019 को इसको किया गया और इन द 74th UN जनरल असेंबली। इस साल की थीम क्या है? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप, ये इस साल की थीम है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द विनर ऑफ द F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। इससे पहले भी हमने एक इस मंथ में ही हमने करंट अफेयर के सेशन में डिस्कस किया था ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता के बारे में। इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैवंट, जस्ट गो बैक एंड वॉच द करंट अफेयर सेशन, इट मे बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टपेन, वॉल्टेरी बोल्टास या फिर सेबस्टेन वेटल। प्रोनाउंसिएशन में डिफर, ओके। सो यहाँ आप अपना आंसर मार्क कीजिएगा। आंसर, राइट आंसर ओवर हियर इज वॉल्टेरी बोल्टास। उन्होंने इस साल का अपना सेकंड ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर लिया है, विद द F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स भी उनके नाम हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुस्तफा आदिब हैज रिसेंटली रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट ऑफ विच कंट्री। मुस्तफा आबिद ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? कंट्रीज के नाम आपके सामने हैं, लेबनान, वेनेजुएला, मैक्सिको या किप्रोस। सो मार्क योर आंसर, आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेबनान। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हुआ कहते थे मुस्तफा आदिब, तो उन्होंने वहां पर कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है, अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है। रीजन क्या रहा है कि वो न्यू कैबिनेट बनाने में फेल हो गए हैं, वो नया कैबिनेट नहीं बना पाए, इसीलिए उन्होंने दे दिया है इस्तीफा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ग्लोबली ऑब्जर्व्ड? ओके, दिस क्वेश्चन इज repeated again. So I hope you know this answer, right? So this is 28 सितंबर, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। So उसके बारे में थोड़ा सा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड रेबीज डे इज कमेमोरेटेड ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच साइंटिस्ट? विश्व वैज्ञानिक दिवस किस वैज्ञानिक की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? मैरी क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पैस्चर या फिर इसाक न्यूटन। सो आपको अपना आंसर मार्क करना है। आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर। सही आंसर है लुइस पैस्चर। उनके डेथ एनिवर्सरी पर वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट किया जाता है। The day also marks the death anniversary of French chemist and microbiologist Louis Pasteur, who developed the first rabies vaccine. Right? So World Rabies Vaccine डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है लुइस पैस्चर की, जिन्होंने सबसे पहली बार फर्स्ट रेबीज वैक्सीन जो थी उन्होंने डेवलप की थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज सेशन, एंड इफ यू like this session, like the session and share with your friends and do subscribe our channel. Also, if you need PDF, just go in the description box and click on the link over there for the Telegram channel. Telegram channel को join कीजिए and then you will get the PDF over there. So thank you for watching us. See you in